मेरे रास्ते पे चलने दो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे मेरे रास्ते पे चलने दो, तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में हम समझा के जो है इन्हें तो सुधारने का प्रयास करेंगे और बिहार को भी सुधारेंगे। सरकार ने मेरे खिलाफ यूट्यूब को लेटर लिखा था, गूगल को लेटर लिखा था, फेसबुक को लेटर लिखा था, ट्विटर को लेटर लिखा था, इंस्टाग्राम को लेटर लिखा था कि इनका सब कुछ बंद किया जाए। आपके दावे बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है कुछ उथल पुथल भी रहेगी और मुझे मेरे रास्ते पे चलने दो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे मेरे रास्ते पे चलने दो, तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। वो लोग छेड़छाड़ करेंगे, मुझे दबाने का अरे मेरी छोटी सी दुनिया है। यूट्यूब फेसबुक पे मैंने वीडियो बनाता था, अरे फेसबुक को लेटर लिख दिया इन लोगों ने, गूगल को लेटर लिख दिया कि आपके अकाउंट तक सील किए गए। अरे अकाउंट नहीं, यूट्यूब भी बंद करने के लिए इन लोगों ने लेटर लिख दिया। यूट्यूब ने जवाब दिया कि नहीं, हमें हमारे इस पे जो है ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं है कि हम इनके चैनल को बंद करें। यूट्यूब ने जवाब दिया, यूट्यूब ने मुझे बचा लिया। इसीलिए मैं प्राउड यूट्यूबर अपने आप को बोलता हूं। यूट्यूब ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। इस सरकार के द्वारा अगर कोई संस्थान चलाई गई होती बिहार सरकार के द्वारा तो कब का मेरा चैनल बंद कर दिया गया होता, कब का चैनल बंद कर दिया गया होता। यूट्यूब ने साफ साफ जवाब दिया था सरकार को। सरकार ने मेरे खिलाफ यूट्यूब को लेटर लिखा था, गूगल को लेटर लिखा था, फेसबुक को लेटर लिखा था, ट्विटर को लेटर लिखा था, इंस्टाग्राम को लेटर लिखा था कि इनका सब कुछ बंद किया जाए। और इन सब ने, फेसबुक ने बचा लिया, यूट्यूब ने बचा लिया, इंस्टाग्राम ने बचा लिया, ट्विटर ने बचा लिया। मेरा कहीं कोई अकाउंट डिलीट नहीं करवा पाया सरकार। जरा सोचिए। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मनीष कश्यप जी, ये बताइए कि आज के समय गोदी मीडिया की जगह जगह होड़ मची हुई है। उस बीच में जब आप सच दिखा देते हैं तो आपको जेल हो जाती है, उसके साथ देशद्रोह का जो है आप पर वो लग जाता है। देखिए, कमाल की बात यह है कि मैं भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसके ऊपर एनएस से लगने के बावजूद वो जेल से बाहर निकला तो किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। नहीं तो जिसके ऊपर एनएस से लगा है जाके देखिए कि उनको बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया देशद्रोही का, किसी ने मुझे नहीं कहा। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस करता हूं, अयोध्या में बैठा हूं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि कोर्ट ने मेरे ऊपर से एनएस से 7 महीने के अंदर अंदर खारिज कर दिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 1980 से एनएसए जो है इस देश में इंप्लीमेंट हुआ। 1980 से पहले जो है, 1977 से पहले जो है मिसा नाम था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मिसा के अंडर में जो है इंदिरा गांधी ने बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला था, जिसमें लालू जी वालू जी सब लोग जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो भी जेल गए थे। मिसा के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी 6 मंथ डिटेंशन पीरियड होता था। 77 के बाद से जनसंघ की सरकार आई और उसने मिसा को हटा दिया। तो 77 से 80 3 साल जनसंघ की सरकार रही, मिसा नहीं आया। फिर 80 में इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने फिर एनएसए ला दिया, मिसा का नाम बदल के एनएसए ला दिया और 6 महीना का डिटेंशन पीरियड को बढ़ा के 1 साल कर दिया। उस 1980 से लेके 2023 यानी 43 साल के अंदर कितने पत्रकार पे एनएसए लगा? एक भी नहीं। कितने यूट्यूबर पे एनएसए लगा? एक भी नहीं। मैं भारत का पहला ऐसा पत्रकार अगर मानती है तो पत्रकार, पहला ऐसा यूट्यूबर मानती है तो यूट्यूबर जिसपे सरकार ने एनएसए लगाया। और इस 43 साल के दौरान जिनके ऊपर भी एनएसए लगा उनको जो है लंबा पीरियड जेल में रहना पड़ा। पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिनके ऊपर से 7 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया। बिल्कुल, ये तभी मैंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल लूंगी, तो क्या आने वाला जो दौर है उसमें मनीष कश्यप पत्रकारिता करके बिहार सरकार को दांतों तले चने दबवाएंगे या सत्ता में उतर करके इनकी गाड़ी का पंचर जो है पहिया करेंगे? देखिए, ये लोग अगर बिहार के लोगों के खिलाफ, बिहार के खिलाफ और बिहार के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाएंगे तो ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में हम समझा के जो है इन्हें तो सुधारने का प्रयास करेंगे और बिहार को भी सुधारेंगे। बस इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो हमारे साथ मनीष कश्यप जी मौजूद थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सरकार जिस भाषा में समझेगी उसको उस भाषा में जवाब देंगे। बिहार सरकार बोल दीजिए उसमें बीच में। देखिए, उन्होंने करेक्शन भी करवाया है कि बिहार सरकार के लिए ही साफ तौर पर ये अगर कहें तो एक चुनौती के बतौर देखा जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पत्रकारिता को लेकर के उनके सवाल उठे, सवाल उठने के साथ साथ इतना जुल्म अगर कहें तो गलत नहीं होगा, एनएसए लगाई जाती है, सच को दिखाना क्या वाकई इतना गलत है? क्या हम पत्रकारिता के तले अगर हम कोई बात उजागर करते हैं तो यकीनन कि इस पर इस तरह के अत्याचार होंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि आज मैं मनीष कश्यप से बात कर रही हूं और उन तमाम सच को वो साथ ही साथ उन्होंने उजागर भी किया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ।